इंशाल्लाह कल का ये बना लें कि मस्जिद कुबा सुबह फर्स्ट टाइम मस्जिद कुबा जाना है और सेकंड टाइम गज़वा ओहद जाना है, जबल ओहद। यहाँ पे आपने आना है पैदल या सवारी पर। कल का भी ये बना लें क्योंकि आपके मेरे ख्याल में कल का दिन है, कल और परसों का दिन है, 2 दिन का दिन होता है। तो आप कोशिश करें कि इन्हीं 2 जगहों पे लाजमी है। अभी जो हमारी ज़ियारत है वो है मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। किबला जो है वो एक को कहते हैं तैन 2 किबलों वाली मस्जिद, जहाँ पे हम मुसलमानों का किबला तब्दील हुआ। हम मुसलमानों का जो सबसे पहला किबला था वो बैतुल मुक़द्दिस फ़लस्तीन की जानिब था। अब जो हम मुसलमानों का किबला है वो बैतुल्लाह खाना काबा है और इंशाअल्लाह ता क़यामत खाना काबा ही रहेगा। ये किबला किस तरह तब्दील हुआ? जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 से 17 महीने बैतुल मुक़द्दिस फ़लस्तीन की जानिब रुक करके नमाजें पढ़ाई और इबादतें की। यहाँ के जो यहूदी थे वो मुसलमानों को ताने दिया करते कि आप नबी भी अपना लेकर आए हैं, कुरान भी अपना लेकर आए हैं, आप हमें दीन की दावत देते हो, हम आपकी बात कैसे माने, क्यों माने? अभी तक तो आपका कोई अपना किबला ही नहीं, आप किबला तो किसी और का इस्तेमाल करते हो। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात नागवारा गुजरा करती। आप दिल ही दिल में ख्याल करते और आसमान की जानिब देखते। आपके दिल की ख्वाहिश थी कि जो मुसलमानों का किबला है वो बैतुल मुक़द्दिस नहीं, बैतुल्लाह होना चाहिए, खाना काबा होना चाहिए, मकाम इब्राहीम होना चाहिए। तो एक दिन हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद किबलतैन वाली जगह एक सहाबी की आदत के लिए आए। अस्सिर या ज़ुहर 4 रकात वाली नमाज का वक्त था। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे, 2 बाकी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी की हालत में अपने दिल ही दिल में ख्याल करते हैं और आसमान की जानिब देखते हैं तो अल्लाह के यहाँ से वही नाजिल होती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपका यूं बार बार दिल ही दिल में ख्याल करना और आसमान की जानिब देखना अल्लाह पाक को बहुत पसंद आया है। मैं अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ। आप जिस भी हालत में हैं उसी तरह अपने किबले का रुख मोड़ लीजिए। तो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही नमाज की हालत में थे, 2 रकात नमाज पढ़ा चुके थे, 2 बाकी थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजी की हालत में अपनी पहली सफ को आखिरी और आखिरी सफ को पहला करते हुए अपने किबले का रुख बैतुल मुक़द्दिस से मोड़कर बैतुल्लाह की जानिब कर लेते हैं। जो पीछे सहाबा नमाज अदा कर रहे होते हैं, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जो सहाबा नमाज अदा कर रहे होते हैं, वो भी जैसे ही हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने किबले का रुख बैतुल मुक़द्दिस से मोड़कर बैतुल्लाह की जानिब कर लेते हैं, तो सहाबा किराम की पैरवी करते हुए उनकी अपने किबले का रुख बैतुल मुक़द्दिस से मोड़कर बैतुल्लाह की जानिब कर लेते हैं। तो नमाज के बाद हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबा से फरमाते हैं, सहाबा, मुझे तो अल्लाह का हुक्म हुआ था, अल्लाह के यहाँ से वही नाज़िल हुई है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए थे, मैंने अपने किबले का रुख तब्दील किया। तो आप लोगों ने क्या सोच समझ कर अपने किबले का रुख तब्दील किया? तो सहाबा बड़ा ईमानपूर्वक जवाब देते हैं। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप, बीवी, बच्चे आप पर कुर्बान, हमारा माल और दौलत आप पर कुर्बान, हमने तो दीन इस्लाम सीखा ही आपसे है, आप ही हमारा काबा है और आप ही हमारा किबला है। ये वो सहाबा थे जिन्हें दुनिया में ही जन्नत की बिशारत मिल गई और अल्लाह के यहाँ से शराब व मुबशरा का लक़ब मिला। माशाअल्लाह से अभी थोड़ी सी मुसाफत पे हमारी मस्जिद है, मस्जिद किबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद, जहाँ पे मुसलमानों का किबला तब्दील हुआ। सवाजी जाएंगे वहाँ पे, मगरिब की नमाज अदा करेंगे, मगरिब की अज़ान का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया है, तो नमाज अदा करेंगे वहाँ पे जाकर। और जैसे ही नमाज अदा करेंगे, जिस तरफ आपका रुख होगा, जब आप वापस पलटेंगे तो मस्जिद के जिस मेन दरवाजे से दाखिल होंगे उसी दरवाजे के ऊपर देखिएगा एक मुसल्ला बना होगा, एक जय नमाज बनी होगी। वो मुसल्ला, वो जो जय नमाज है उस पर कलमा लिखा होगा। वो मुसल्ला, वो जय नमाज हमारे पुरानी किबले के रुख की निशानदेही करता है। सब आज उसकी ज़ियारत कर लेंगे, उसकी तस्वीर वीडियो फोटो बना लेंगे, क्योंकि ये मर्द रात के पोर्शन में है, ख़वातीन के पोर्शन में नहीं है, ताकि आप वापसी पे आकर अपने फैमिली वालों को दिखा सकें।
ابھی انشاءاللہ جیسے ہی گاڑی پارک ہوگی تو سب آجوں سے گزارش ہے، تیسری بار گزارش ہے کہ نماز ادا کر کے فوراً اپنی گاڑی کی طرف لوٹیں انشاءاللہ۔ عشاء کی نماز ہم مسجد نبوی میں ادا کریں گے، کیونکہ آپ کو ہوٹل پہ سامان بھی اتارنا ہوگا، وہاں پہ بھی ٹائم لگ جائے گا، تو آپ جائیں فوراً نماز ادا کریں۔ ہوٹل نزدیک ہی ہے وہاں سے؟ ہاں جی، اور شوٹ وغیرہ کرنا ہو تو جلدی کر لیں، ایسی کوئی بات نہ کریں فوراً کر کے آ جائیں۔ کتنے کلومیٹر ہے ہوٹل؟ 10 تو 12 کلومیٹر 10 منٹ کا راستہ ہے۔ کلومیٹر 10-12 کلومیٹر اگر مسجد نبوی سامنے مسجد ہے، نماز ادا کریں گے اور فن اپنی گاڑی کی طرف لوٹیں گے۔